हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसका जो पाठ 3 है, उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का चौथा भाग है। अब तक हमने उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा के बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर ली है। साथ ही साथ हमने उपभोक्ता की समस्याओं पर भी विचार किया। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता के अधिकार, प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु उपभोक्ता को प्राप्त सहायता, उपभोक्ता आंदोलन, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। 24 दिसंबर 1986 को प्रभाव में आने वाला यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं। विभिन्न धाराओं में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी निर्देश हैं। यह अधिनियम वस्तु और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। सेवाओं के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़कें आदि आती है, और वस्तु वह है जिसे उपभोक्ता जो है वह निर्माता या विक्रेता से खरीदता है। इनके अतिरिक्त और भी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। इसमें कुल 31 धाराएं दी गई हैं, जिसमें कुछ धाराओं के बारे में हमारे बुक में भी दिया गया है। जैसे धारा संख्या 2, धारा संख्या 2 में अधिनियम से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई है, जैसे उपयुक्त प्रयोगशाला, दावा, उपभोक्ता विवाद, कमी, वादी, उपभोक्ता, दोष, निर्माणकर्ता, इन सब के बारे में धारा संख्या 2 में दिया गया है। अब आता है धारा संख्या 4। क्या दिया गया है धारा संख्या 4 में? तो धारा संख्या 4 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। धारा संख्या 4 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस धारा के अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि 2 प्रकार के परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। कौन कौन से परिषद? पहला केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और दूसरा आता है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अब जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है, इस परिषद द्वारा संरक्षण का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। कैसे किया गया है? ऐसी वस्तुओं के विपणन पर रोक लगानी चाहिए जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक है। हमें ऐसी वस्तु के बेचने पर रोक लगा देनी चाहिए। यह हमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में बताया जाता है। फिर है बिक्री के लिए नुकसानदायक माल प्रस्तुतिकरण से व्यापारी को रोकना। उसके बाद आता है उपभोक्ताओं को वस्तुओं की किस्म, मात्रा, शुद्धता एवं प्रमाण के बारे में आश्वस्त करना चाहिए। उसके बाद आता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को समस्त ग्राहकों के लिए सभी स्थानों पर प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्ध कराना। उसके बाद आता है उपभोक्ताओं की उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण से रक्षा करना। और उसके बाद है उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों के विषय में शिक्षित करना। यह आता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में। अब इसके बाद आता है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इसके अंतर्गत क्या आता है? इस परिषद के उल्लेख के अनुसार ये परिषदें यह देखेंगी कि उनके राज्यों में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित हैं। अब इस धारा में कौन सा अधिकार दिया गया है उपभोक्ता को? जिसमें पहला आता है सुरक्षा संबंधी अधिकार, दूसरा आता है सूचना संबंधी अधिकार, तीसरा आता है चयन संबंधी अधिकार,
चौथा है सुनवाई संबंधी अधिकार। उसके बाद आता है क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार, और उसके बाद है ज्ञान संबंधी अधिकार। यह जो है यह धारा संख्या 4 में उपभोक्ताओं के अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद आता है धारा संख्या 5। तो धारा संख्या 5 में इस परिषद की बैठकों के बारे में विवरण दिया गया है। उसके बाद है धारा संख्या 6। धारा संख्या 6 में केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। इस धारा के अंतर्गत दिए गए एक उपभोक्ता के अधिकार निम्न प्रकार है। अब धारा संख्या 6 में उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो उसमें पहला आता है सुरक्षा संबंधी अधिकार। जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक उत्पादन पर रोक। उसके बाद दूसरा आता है सूचना संबंधी अधिकार। वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर एवं मूल्यों की जानकारी। उसके बाद तीसरा जो अधिकार है वह है चयन संबंधी अधिकार, विभिन्न वस्तुओं का होना। और चौथा आता है सुनवाई संबंधी अधिकार, मतलब शिकायत करने पर उपभोक्ता की सुनवाई हो। पांचवा आता है क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार। उपभोक्ता को किसी भी वस्तु या सेवा से होने वाली हानि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। छठा आता है उपभोक्ता को संपूर्ण जानकारी का अधिकार। ये 6 अधिकार जो हैं ये धारा संख्या 6 में दिए गए हैं। इसके बाद आता है धारा संख्या 7। इसमें राजकीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख किया गया है, धारा संख्या 7 में। उसके बाद धारा संख्या 8। धारा संख्या 8 में इस परिषद के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है धारा संख्या 9। धारा संख्या 9 में उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अब प्रत्येक राज्य में एक समिति बनाई गई है। तो अभी हमने धारा संख्या 2, धारा संख्या 4, धारा संख्या 5, धारा संख्या 6, धारा संख्या 7, धारा संख्या 8 और धारा संख्या 9 के बारे में पढ़ा। अब आता है मुआवजा या क्षतिपूर्ति का अधिकार। उपभोक्ता अधिनियम में मुआवजा या क्षतिपूर्ति, गारंटी या वारंटी का विशेष प्रावधान है। खरीदने वाले को चाहिए कि विक्रेता यानी बेचने वाले से खरीदे हुए माल की गारंटी या वारंटी अवश्य ले। गारंटी की अवधि में खरीदी हुई वस्तु जो है वो खराब होने पर बदल दी जाती है, और वारंटी की अवधि में वस्तु में दुकानदार द्वारा बिना मूल्य के सुधार किए जाते हैं। तो यह भी हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब आता है उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011। तो इस नियम की मतलब उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसका प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरा आता है व्यापारी शब्द का अर्थ अब व्यापारी या सेवा प्रदाता होगा। तीसरा आता है नियम का अर्थ राष्ट्रीय कमीशन द्वारा निर्धारित नियम होंगे। चौथा है निर्माता का अर्थ कोई व्यक्ति जो निर्माता है या उसका कोई हिस्सा बनाता है या एकत्र करता है या उस पर अपना मार्क लगाता है, यह निर्माता होता है। पांचवा है नकली वस्तुओं या सेवाओं से तात्पर्य उस वस्तु या सेवा से है जो वास्तविक होने का दावा करती है पर है नहीं। छठा है अनुचित व्यवहार आचरण के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला आता है शिकायत दर्ज करने के 30 दिन बाद तक भी वस्तु या सेवा वापस न लेना। दूसरा आता है किसी व्यक्ति की गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करना, यह अनुचित व्यवहार आचरण के अंतर्गत आता है। फिर सातवां है इसमें बिल में शिकायत का निवारण शिकायत करने की तारीख से 21 दिन तक करना होता है। संशोधित बिल में यह अवधि बढ़कर 28 दिन कर दी गई है। पहले यह 21 दिन तक था और अब यह अवधि बढ़कर
28 दिन कर दी गई है। इसमें 8वां आता है, जिला, राज्य व केंद्र न्यायालय के आदेश को न्यायालय अज्ञाप्ति की तरह लागू किया जाए, अन्यथा जुर्माना होगा। इसमें 9वां है, जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण काउंसिल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकार तथा संरक्षण प्रदान करना होगा। यथा उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 की विशेषताएं। अब इसके बाद आता है उपभोक्ता के दायित्व। क्या है उपभोक्ता के दायित्व? उपभोक्ता के लिए अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। उपभोक्ता के निम्नलिखित दायित्व हैं, जिसमें पहला आता है, कुछ भी खरीदने या उपयोग करने से पहले उपभोक्ता का दायित्व है कि वह वस्तु की सही जानकारी प्राप्त करें। हम जब भी किसी सामान को खरीदने जाएं, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। फिर आता है, उपभोक्ता को सही चयन करना चाहिए। सही चयन का दायित्व उपभोक्ता पर ही होता है। हमें कौन सा सामान, किस ब्रांड का, किस कंपनी का खरीदना है, यह चयन करना या चूज करना, यह जिम्मेवारी हम सबकी है। केवल वही वस्तु खरीदे जिसकी गुणवत्ता पर विश्वास हो तथा जो हानिकारक ना हो। सुरक्षित पदार्थों का खरीदना उपभोक्ता का कर्तव्य है। हम सबको सुरक्षित पदार्थ ही खरीदने चाहिए। यदि उपभोक्ता असंतुष्ट हो तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करें। कुचालों के विरुद्ध आवाज उठाने का दायित्व भी उपभोक्ता पर ही है। तो हम सबका क्या दायित्व है? हम जब भी किसी सामान को खरीदें तो सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लें। उसके बाद हम सही सामान का ही चयन करें और हम ऐसे सामान का चयन करें जो हमारे लिए हानिकारक ना हो। ये सब एक उपभोक्ता के दायित्व होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 के विषय में। इसके साथ ही साथ हमने उपभोक्ता के कुछ दायित्वों के बारे में भी पढ़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उपभोक्ता शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे।